संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वर सरोरुलाञ्छनाढ्यम् उक्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद् हृदयान्धकारम् यच्छौच निःसृतसरित्प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्नधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनश्शमलशैलसृष्टवज्रम् ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम न मन्त्रेण तन्त्रेण च ज्ञानसिद्धिर्न वैकुण्ठबुद्धिस्तु वैकुण्ठलोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वैवमास्तु। सर्वप्रथम श्री वल्लभ प्रभु के चरणों में, श्री हरिराय प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए उपस्थित समग्र परम भाग्यवान वैष्णवजन, आज भगवत कृपा से ये सत्संग का क्रम तो चालू हुए काफी समय हो चुका, परंतु बीच में कोरोना महामारी के कारण जो विखंडित हो गया था उसको फिर नियमित करने का प्रयास पिछली एकादशी से अपन ने प्रारंभ किया और आज इस एकादशी से श्री हरिराय चरण द्वारा विरचित शिक्षा पत्र 41 शिक्षा पत्र, जिससे लगभग समग्र वैष्णव समाज परिचित है और लगभग भी नहीं कहना चाहिए, 100% जहां जहां भी सत्संग का क्रम होता है वहां वहां शिक्षा पत्र तो साथ में होता ही है। 252-84 वैष्णव की वार्ता और शिक्षा पत्र, ये 100% रूप से जहां भी सत्संग होता है वहां एक वस्तु प्राप्त होती है, इसलिए सबको ही परिचित है। परंतु इस शिक्षा पत्र के अंदर आपने क्या क्या आज्ञाएं की है उनको विस्तार से सुंदर रूप से जो श्री गोपेश्वर जी ने समझाया है उसी के अनुसार उसका विस्तार करते हुए यथाशक्ति हम आप लोगों को बताएंगे। आज सर्वप्रथम थोड़ा सा हरिराय चरण के विषय में परिचय देके तब अपन ग्रंथ को प्रारंभ करेंगे। श्री वल्लभाचार्य चरण के दो लाल जी, बड़े श्री गोपीनाथ जी, छोटे श्री गुसाई जी, विठलनाथ जी। श्री गोपीनाथ जी के पुरुषोत्तम जी एक बालक का प्रागट्य हुआ, उसके बाद गुप्त हो गया वंश। श्री गुसाई जी, श्री विठलनाथ जी प्रभुचरण के 7 लाल जी और 4 बेटी जी का प्रागट्य हुआ। उसमें श्री हरिराय चरण का जो संबंध है वो द्वितीय घर से है। श्री गोविंद राय जी आपके द्वितीय पुत्र, श्री गोविंद राय जी के कल्याण राय जी
और श्री कल्याण राय जी के श्री हरिराय चरण और छोटे लाल जी श्री गोपेश्वर जी। इस तरह से आपका सूक्ष्म परिचय है, इससे भी सब अवगत हो। श्री कल्याण राय जी का प्रागट्य हुआ तब एक विशेष घटना हुई, विशेष प्रसंग उपस्थित हुआ। श्री महाप्रभु जी 3 भ्राता लक्ष्मण भरत जी के 3 पुत्र, श्री महाप्रभु जी मध्य में, मध्य श्री वल्लभ भूप दाढ़ी के पद में आता है, मध्य श्री वल्लभ भूप, बड़े पुत्र और छोटे पुत्र के बीच में श्री महाप्रभु जी। जो उनके बड़े पुत्र है केशवपुरी जी, वो इस संप्रदाय से संबंधित नहीं थे। उन्होंने अपने आगे वंश वृद्धि के लिए एक बालक को गोद मांगा श्री गुसाई जी से। उस समय सब बालक श्री गुसाई जी के विराज ही रहे थे, उनके बालक भी विराज रहे थे कुछ कई। तो श्री पुष्टि मार्ग वल्लभ संप्रदाय को छोड़कर उसमें जाने के लिए कोई तैयार नहीं थे। इसलिए फिर ये विचार किया गया कि भाई छोटे बालक जो श्री कल्याण राय जी हैं उनको गोद दिया जाए। वो बालक हैं अभी। इसमें 2 तरह की वार्ता प्राप्त होती है। एक तो वार्ता ये प्राप्त होती है कि आप गोद में विराज रहे थे कल्याण राय जी, उस समय इतनी छोटी वय थी। उस समय जब ये निर्णय हुआ, आप गोद में थे, और जब ये निर्णय हुआ कि आपको गोद दिया जाएगा, तब आपने उसी अवस्था में, उसी बाल्यावस्था में आपने पद का निर्माण किया और पद गाया के हों ब्रज मांगनो हो, ब्रज तज अन तन जय हो। भाई मैं ब्रज में ही रहना चाहता हूं, मैं ब्रज को छोड़ के दूसरे संप्रदाय में जाना नहीं चाहता। उस समय श्री गुसाई जी के नेत्रों में अश्रु आ गए और श्री गुसाई जी ने हाथ जोड़ के उनको विनती कर दिया काका जी को कि भाई हमको यहां से दे नहीं सकते। दूसरी वार्ता ये आती है कि श्री कल्याण राय जी थोड़ी अवस्था बड़ी थी, चल फिरने लग गए थे पूरी, और उस समय जब ये निर्णय हुआ तब श्री गुसाई जी आप लेटे हुए थे शैया पर, और ये निर्णय हो गया अब ये देना है। तो उस समय कल्याण राय जी श्री गुसाई जी के पास पधारे, आपके चरणारविंद के पास खड़े हुए, चरणारविंद पकड़ के आपने, मत छेड़ो उसको, चरणारविंद पकड़ के आपने विनती किया कि ये पद गाया, हों ब्रज मांगनो हो ब्रज तद अनतन जे हो। उस समय श्री गोसाई जी को बहुत श्री गोसाई जी ने आपको चर्वित पान दिया और फिर केशवपुरी जी को हाथ जोड़ दिया कि भाई हमारे यहाँ से हम किसी को दे नहीं सकते, थोड़ा सा बढ़ाओ।
इस तरह से ये दोनों प्रसंग प्राप्त होते हैं और अपने संप्रदाय में दोनों प्रसंग प्रचलित हैं, बहुत थोड़ा सा। इसके बाद अपने उनको मना कर दिया, तब वो बड़े क्रोधित हुए और फिर उन्होंने श्राप दिया। वो श्राप जब उन्होंने दिया तो पहला श्राप तो ये दिया कि आप घर में टिक के बैठ नहीं पाओगे। तो श्री गोसाई जी ने उस श्राप को मस्तक पर चढ़ाया और कहा कि इस बहाने दैवी जीव अंगीकार होंगे सब जगह के। दूसरा श्राप दिया कि आपके ऊपर कर्ज सदा बना रहेगा। उसको भी श्री गोसाई जी ने स्वीकार किया आपने कि चलो इस बहाने हमको अर्थ का अहंकार नहीं होगा और ठीक रहेगा। एक श्राप और दिया जो भी हमको स्मरण नहीं आ रहा है। हाँ, बेटी आपके घर में रहेगी, इसलिए घर जमाई हमारे होता ही हैं। तो इस तरह से ये 3 श्राप आपने दिए। उसके बाद कहा कि अब आप हाथ जोड़ के कहा कि अब आप श्राप मत देना, आपके 3 श्राप हमने स्वीकार कर लिए हैं, माथे पर चढ़ा लिए हैं, अब आप आनंद से पधारो। तो इस तरह से श्री कल्याण राय जी का जो स्वरूप है वो जो श्री गोसाई जी का चर्वित पान प्राप्त हुआ या श्री गोसाई जी का जो श्री हस्तकमल आशीर्वाद प्राप्त हुए, उस आशीर्वाद प्राप्त होने से यूं कहना चाहिए अपन को कि उस चर्वित पान का स्वरूप ही श्री हरिराय चरण का प्रागट्य है। ये अपन कहें तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। इसीलिए सब बालकों को स्थिति है, परंतु श्री हरिराय चरण की एक विशेष स्थिति और स्थान अपने संप्रदाय में आज भी है और सदा रहेगा। तो वो स्वरूप श्री हरिराय चरण का आपका प्रागट्य हुआ और हरिराय चरण का गोकुल में प्रागट्य है और वहीं पर आपका यज्ञोपवीत वगैरह सब कार्य हुए जो अपने पुष्टिमाद दीपिका में भी हमने सब वर्णन किया है। उसके बाद आपका जो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और जो ब्रह्म संबंध की दीक्षा है वो परंपरा ऐसी है हमारे यहाँ कि घर के जो बड़े होते हैं वो ब्रह्म संबंध दीक्षा देते हैं। तो उस समय श्री गिरधर जी विराज रहे थे, बड़े लाल जी, परंतु विशेष आज्ञा करके श्री गिरधर जी ने गोकुलनाथ जी से आज्ञा किया कि आप दीक्षा दो। तो चतुर्थ जी श्री गोकुलनाथ जी ने आपको ब्रह्म संबंध की दीक्षा दिया और वो दीक्षा गोकुलनाथ जी से आपकी प्राप्त हुई और श्री गोकुलनाथ जी से आपको विद्याध्ययन भी हुआ। विद्याध्ययन भी श्री गोकुलनाथ जी ने कराया, ग्रंथों का अध्ययन भी, संप्रदाय का अध्ययन भी श्री गोकुलनाथ जी ने कराया और इस तरह से श्री हरिराय चरण का एक विशेष स्वरूप हमारे सामने प्रकट होता है। उसके बाद अपना जो इस शिक्षा पत्र का स्वरूप है, वो शिक्षा पत्र का जो स्वरूप है वो जो रचना हुई है शिक्षा पत्र की, वो आपके छोटे भ्राता श्री गोपेश्वर जी, उनको निमित्त बनाकर शिक्षा पत्र की रचना हुई। और ये जितने भी पत्र लिखे गए हैं वो श्री गोपेश्वर जी को लिखे गए हैं। सामान्यतः व्यक्तिगत पत्रों को ओपन जाहिर नहीं किया जाता, सामान्यतः व्यक्तिगत पत्रों का प्रचार नहीं होता, परंतु
ये जो व्यक्तिगत पत्र है, जिन्होंने लिखा है या जिनके लिए लिखा गया है, दोनों जो स्वरूप हैं वो दोनों कोई लौकिक सामान्य स्वरूप नहीं है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। अपने यहाँ संप्रदाय में पत्रों की परंपरा रही है। यदि अपन उसको विचार करके देखें तो एक परंपरा है। जैसे पत्रावलंबन शास्त्रार्थ हुआ, यहीं पर काशी में ही डिंडिमस्तु वादितो द्वारी विश्वेशस्य मयात्री, श्री महाप्रभु जी ने डिंडिम घोष करके विश्वनाथ जी के द्वार पर आप पत्र चपकाते थे लिखकर। मायावादी लोग उसका उत्तर लिख करके फिर वहां चपका देते थे, उसका फिर जवाब लिखकर श्री महाप्रभु जी चपकाते थे, फिर मायावादी पंडित जवाब लिखकर चपकाते थे। इस तरह से पूरा शास्त्रार्थ हुआ और मायावादी पराजित हुए। ये शास्त्र, ये जो पत्रावलंबन है, ये जो ग्रंथ है, उसके पत्र भी आज वो पूरा पत्रावलंबन ग्रंथ हो गया। वो आज वो पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है, कहा जाता है, समझा जाता है, सुनाया जाता है सबको। इस तरह से उससे अपन आगे बढ़ते हैं तो श्री गोसाई जी के समय में, जब श्री गोसाई जी को कृष्णदास अधिकारी, लीला का जो विषय है वो वार्ता में सब आप लोग पढ़े ही हो, लीला में क्या स्वरूप था और लीला के कारण से ये हुआ वो अलग विषय है। परंतु जो उस समय कृष्णदास अधिकारी के द्वारा प्रदत्त विप्रयोग में आप विराजे 6 मास तक, तो उस समय भी पत्रों का आदान प्रदान हुआ। जो ये परंपरा प्राचीन चली है माला बीला देने की, माला और बीड़ा मुखिया जी देते हैं, ये परंपरा जो प्राचीन है वो परंपरा का मूल स्रोत ये है कि बालक जहां भी विराजते हो वहां जाकर माला बीड़ा पधराना। यहां भी आप लोगों को मालूम है, महाराज श्री विराजते थे अस्वस्थ अवस्था में, जब चिकित्सालय में, तब भी मुखिया जी माला बीड़ा लेकर वहां जाते थे। तो ये परंपरा इसलिए प्रारंभ हुई कि जब श्री गोसाई जी चंद्र सरोवर में विप्रयोग काल में आप विराजे 6 मास तक, उस समय रामदास जी श्री जी बाबा का राजभोग आरती होने के बाद माला और बीड़ा, ये बीड़ी है, इस बात को ध्यान देना, ये बड़ा बीड़ा है, बीड़ी है ये, इसलिए बीड़ी किसी वैष्णव को नहीं दी जाती, प्राचीन परंपरा है। गौ ग्रास में दे दो, भले ही गैया को खिला दो, पर किसी वैष्णव का अधिकार नहीं है उस पर। बीड़ा पर वैष्णव का अधिकार है, बीड़ा विष्णु को दिया जाता है, परंतु बीड़ी नहीं, क्योंकि उस बीड़ी में श्री गोवर्धन धरण अपने अधरामृत से उसमें आप जवाब लिखते थे पत्र का, उस पान में पत्र का जवाब आप लिखते थे और वो बीड़ा के अंदर रामदास जी लेकर के श्री गोसाई जी के पास जाते थे, वहां देते थे। श्री गोसाई जी उसको खोलकर पढ़ते थे, पढ़ के आरोप जाते थे, इसलिए वो प्रकट नहीं हुए। और आरोप करके फिर उसका जवाब आप लिखते थे और रामदास जी को देते थे। रामदास जी वो लेकर के वापस उत्थापन के समय श्री जी बाबा में वहां आते थे और वो पत्र श्री जी बाबा को पढ़वाते थे। तो वो पत्र प्रकट हुए श्री गोसाई जी के, वो पत्र प्राप्त हुए। आज भी अपन को अपने महत भाग्य के वो पत्र हमको प्राप्त होते हैं, वो पत्र प्राप्त नहीं हुए। तो वो भी एक पत्रों की परंपरा है। आज भी जो है विज्ञप्ति
जो श्री गोसाई जी की लिखी हुई है, उस विज्ञप्ति आज भी हमारे सामने विराज रही है भगवत कृपा से, और उसका दर्शन करने का अपन लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वैसे देखा जाए तो उस विज्ञप्ति में ही दोनों पत्रों का सार आ गया। गोसाई जी जो अरोग जाते थे, अरोग के ही तो आप जवाब लिखते थे, तो वो उभयकृत पत्र हो गए, इसलिए उनमें दोनों पत्रों का सार आ गया। तो वो पत्र की परंपरा एक है। उसके बाद अपन विचार करें तो श्री हरिराय चरण शिक्षा पत्र, जो आज अपना विषय है, ये गोपेश्वर जी के लिए आपने लिखे और छोटे भ्राता के लिए प्रगट में उनके जो वियोग हुआ अपने बहुजी से, उस वियोग की आहट आभास श्री हरिराय चरण को पहले ही हो गया और पहले से उन्होंने पत्र लिखना चालू कर दिया, परंतु वे 5 पत्र तक पहले हो गए, 5 पत्र पहले हो गए। वो जब बहुजी विराज रहे थे तब आपने लिखे तो 5 पत्र पहुंचे। आज की स्थिति नहीं थी कि बटन दबाओ और पत्र पहुंच जाए। अब तो उस समय तो पत्रवाहक पत्र लेकर जाते थे, वो पत्र पहुंचाते थे घोड़े पर या साधन से किसी से, तो काफी समय लगता था पत्र को आने जाने में, और इतना समय निकल गया। और छठा पत्र जो आपने लिखा, 5वें पत्र के बाद आपके बहुजी लीला में पधारे, इसलिए छठे पत्र का ही प्रारंभ हरिराय चरण करते हैं कि ग्रहभंग समाचारा श्रुता श्रुति विषायिता तदर्थम लिखिते किंचित समाधानाय चेतसा। ये प्रथम श्लोक से प्रारंभ है उसका। आप लिख रहे हैं कि ग्रहभंग के समाचार हमने सुने, हमारे कानों में पड़े, तदर्थम लिखिते किंचित, उसी के संदर्भ में हम कुछ आपको लिख रहे हैं चित्त के समाधान के लिए। तो छठा पत्र आपके बहुजी के लीला विस्तार के बाद लिखा गया है, इससे स्पष्ट मालूम होता है। 5 पत्र पहले लिखे गए, परंतु वे पत्र जो भी लिखे गए और लिखे जाते रहे, वो पत्र वहां पहुंचते रहे, उन पत्रों को तुरंत गोपेश्वर जी ने पढ़ा नहीं था, क्योंकि आपका श्री विठलनाथ जी उस समय विराजते थे खिमनोर, जो नाथद्वारा के पास नहीं है बैठक जी, आप वहां विराजते थे खिमनोर में, और हरिराय चरण जैसलमेर ज्यादा विराजे। प्रगट ये पत्र जैसलमेर से ज्यादा हुए। जैसलमेर आपकी बैठक है, जैसलमेर में रेगिस्तान में, जोधपुर से भी आगे, ये आ गया बॉर्डर, हाँ, तो वहाँ बैठक है, वहाँ से ज़्यादा लिखे गए। कुछ बाहर प्रदेश से भी आपने लिखे। तो वो पत्र जितने आते थे वो गोपेश्वर जी आप एक गवाखा में पधराते जाते थे, आले में, गवाखा में। आपको सेवा में व्यस्त ज़्यादा रहते थे तो आपको अवसर नहीं मिलता था, तो आप वो पधरा देते थे। परंतु जब ये स्थिति बन गई, बनने के बाद आपको बहुत विप्रयोग हुआ। इसमें ये मत समझिए कि लौकिक विप्रयोग हुआ, कष्ट हुआ, इस बात को ध्यान देने का है। लौकिक कष्ट नहीं हुआ, जैसे वार्ता में आता है ना उनका कुंभन दास जी का, कि भले ही कैसो ही हो, पुत्र को वियोग तो बाधा करे ही है। ये वहां एक वैष्णव ने कहा, तब श्री गोसाई जी ने कहा कि ऐसो नहीं है, ऐसो मत समझो। फिर गोसाई जी आप वहां पधारे, आज उनकी कृपा है कुंभन दास जी की कि आज सूतक में भी आप हम लोग दर्शन कर पाते हैं, नहीं तो नहीं। सूतक में निषिद्ध था पहले दर्शन करना, पर उनकी कृपा से ये दर्शन का प्रारंभ हुआ। उन्होंने जब ये कहा, उनको पितृवियोग नहीं था, उनको ये वियोग था कि भगवत सन्मुखता छूट गई।
बाधा आने से, लौकिक बाधा आने से। तो इसी तरह आपको भी जो आपके बहूजी का सेवा में विशेष सविशेष सहयोग था, वो भी सेवा में बहुत तल्लीन थी, इतना ही नहीं विदुषी भी थी, तो सत्संग में भी इतना आनंद था। वो दोनों जो छूट गए तो आपको विप्रयोग बहुत हुआ। तो उस विप्रयोग में आप बहुत कष्ट में विराजते रहते थे। तब श्री हरिराय चरण के एक सेवक हरिजीवन दास जी विशेष सेवक थे। उन हरिजीवन दास जी ने आपको, गोपेश्वर जी को विनती किया, कृपानाथ श्री हरिराय चरण के पत्र तो आपके पास आते ही होंगे, इतने दिन से पत्र तो आते ही होंगे। तो हाँ, आवे हैं पत्र, तो आप उनको पढ़े हो? तो कहे भाई अभी तक तो नहीं पढ़े हैं, गवाखा में विराज रहे हैं, तो आप उनको पढ़ो तो सही, वहां में सब आपको समाधान मिल जाएगा। तब हरिजीवन भाई के आग्रह से श्री गोपेश्वर जी ने उन पत्रों को उठाया और फिर उन पत्रों को आपने पढ़ा, और पढ़ने के बाद फिर आपने उसकी टीका भी पूरी ब्रज भाषा में टीका भी लिखी, जो आपने सामने आज विराज रही है। तो इस तरह से ये पत्रों की श्रृंखला रही। और भी पहले अपन चले जाएं तो रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा श्री ठाकुर जी को, वो भी पत्र श्रीमद् भागवत में प्रकट है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृशिमताम मखिलार्थ लाभम त्वयुच्चिता विशति चित्रमपत्रपम में त्वयि विशति। श्रुत्वा गुणान, केवल आपके गुणों को सुनकर, दर्शन नहीं किए थे रुक्मिणी जी ने, इससे स्पष्ट होता है। ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए थे तब तक रुक्मिणी जी ने, खाली गुणों का श्रवण किया था, परंतु वो भी स्वरूपात्मक है आपके गुण भी, इसलिए उन गुणों का श्रवण करने से ही आपको इतनी आसक्ति हो गई, परमाशक्ति प्राप्त हो गई कि प्रभु के बिना उनका रहना मुश्किल हो गया। जिस तरह से अपने आता है ना कि शीतकाल के पद में कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनियो रियाली भूली री भवन हो तो बावरी भैरी, सूरदास जी का है शायद। तो कृष्ण नाम जबते, एक ब्रजभक्त ऐसी थी कि उसने केवल भगवत नाम ही सुना था, दर्शन नहीं किए थे। केवल नामश्रवण से भूली री भवन में अपना घर बार सब भूल गई, बल्कि भूली री भवन माने संपूर्ण ब्रह्मांड को भूल गई। हो तो बावरी भैरी, भगवत नामश्रवण से इतनी परमाशक्ति हो गई। व्यक्तियों के मध्य में व्यवहार हुआ है, वो दोनों व्यक्ति लौकिक नहीं हैं, वो अलौकिक हैं और महान अवतारी पुरुष हैं। इसलिए उनके सामान्य ढंग की अपने जैसी सामान्य लौकिक बातें पत्रों में नहीं होती। जैसे आज सामान्य में हम बातें करते हैं पत्र में, क्या कहाँ गए थे, क्या किया था, किस पार्टी में गए, ये सब वहां नहीं होता। वहां सब दार्शनिक और सैद्धांतिक और भावात्मक स्वरूप होता है। तो वे पत्र, इसलिए इन पत्रों का वांचन और श्रवण और पाठ हम सब लोग कर सकते हैं और करना ही चाहिए, करके इसका आनंद हमको प्राप्त करना चाहिए। इस तरह से श्री हरिराय चरण का, उनके पिताश्री श्री कल्याण राय जी का और गोविंद राय जी, द्वितीय लाल जी और अपने गोपेश्वर जी का छोटा थोड़ा परिचय आप सब लोगों को हमने दिया। उसके बाद जो ये शिक्षा पत्र हैं, ये 41 शिक्षा पत्र बड़े शिक्षा पत्र इसे कहा जाता है, परंतु ये
बड़े शिक्षा पत्र कहने से ऐसी भ्रांति यदि कोई करे कि इसका मतलब छोटे शिक्षा पत्र भी होने चाहिए, ऐसा नहीं है। कई लोग इसमें ऐसा कहते हैं, ऐसा एक प्रश्न खड़ा करते हैं कि बड़े शिक्षा पत्र हैं, छोटे शिक्षा पत्र भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है, ये शिक्षा पत्र हैं। बड़े शिक्षा पत्र कहने का तात्पर्य है कि इनकी महत्ता, इनका एक विपुलता बताने के लिए बड़े शिक्षा पत्र कहा गया है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, चिंतक लोग, कि भाई जो अपन पढ़ते हैं उसमें पहले ऊपर शब्दार्थ दिया गया होता है शिक्षा पत्र में, फिर नीचे विवरण दिया गया होता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जो विवरण है ये बड़े शिक्षा पत्र हैं, जो श्लोक हैं वो छोटे शिक्षा पत्र हैं। ऐसा भी कुछ विचारक मानते हैं। ऐसे अपने अपने मंतव्य कई विचारकों के हैं, पर ये सब इतिहास का विषय है और खोज का विषय है। ये खोज होती रहेगी और चलता रहेगा, उसका विषय अलग है। जो शिक्षा पत्र हमारे सामने उपलब्ध हैं वो 41 शिक्षा पत्र अपने सामने यहाँ विराज रहे हैं, और उन 41 शिक्षा पत्रों में आपने प्रत्येक क्षेत्र से जीवन के प्रत्येक विधाओं को, चाहे वो लौकिक हो, चाहे वो अलौकिक हो, चाहे वो दार्शनिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, हर चीज को, भावात्मक हो, हर चीज को आपने कवर कर लिया है। कोई भी चीज शिक्षा पत्र में छूटी हो ऐसा समझ में नहीं आता है, सब कुछ इसके अंदर आ गया। जबकि यहाँ तक है कि इस शिक्षा पत्र का पांचन करने से श्री गोपेश्वर जी का कष्ट निवारण हुआ। तो आज भी इस चीज का एक प्रत्यक्ष चमत्कार प्राप्त होता है कि जब भी आदमी कोई कष्ट में है या कोई समस्या है तो शिक्षा पत्र को आप खोलेंगे, कहीं से भी जो भी पाना खुलेगा वो पाना आपके समाधान के लिए होगा। ये आज भी अनुभव की हुई बातें हैं कि आप उसको खोल लो, कहीं से भी खोल लो, जो भी श्लोक आएगा वो आपके मन का समाधान करेगा। ये इसका आज भी चमत्कार है। तो ये श्री हरिराय चरण ने कृपा करके अद्भुत कृपा आपने की है हम सबों पर। इसको हमको समझना है और समझ के जितना भी हम इसमें से लूट सकें, ये तो खजाना है, ये तो समझो समुद्र है, उसके अंदर जानकार चतुर व्यक्ति उतरेगा तो रत्न निकाल कर ले आएगा, और कोई अनाड़ी उतरेगा तो मगरमच्छ वगैरह खा भी सकते हैं उसको। तो अपन को तो इसमें चतुरता से, विलक्षणता रखकर सावधानी पूर्वक अंदर उतरना है, उतर के रत्नों को ग्रहण करना है, तब उसका आनंद हम वास्तविक रूप में ले सकते हैं। तो इस तरह से इस शिक्षा पत्र का जब हम प्रारंभ करते हैं तो इसके अंदर जो इंदौर से प्रकाशित हुआ है उसमें एक लिस्ट दी गई है, पहले अनुक्रमणिका, कि किस शिक्षा पत्र में क्या विषय है। उस अनुक्रमणिका को जब हम देखते हैं तो हमारी दृष्टि से जो शिक्षा पत्र में गोपेश्वर जी ने प्रत्येक शिक्षा पत्र के पहले जो निरूपणीय विषय को शॉर्ट में बताया है, उससे और इससे ये पूरा मेल नहीं खाता है। हमारी दृष्टि से, हमारे विचार से विरुद्ध नहीं है, परंतु उससे मेल कम खाता है। इसलिए अपन को तो जो मूल में श्री गोपेश्वर जी ने दिया है वो प्रमाण है, उसको लेकर के अपन को चल, ये विरुद्ध नहीं है, उससे विरुद्ध ऐसा हम नहीं कहते, परंतु उससे मेल कम खाता है। अब जैसे एक
उदाहरण के लिए कि द्वितीय शिक्षा पत्र में इन्होंने लिखा है कि स्वरूपानुभाव विषय है, जबकि गोपेश्वर जी लिखते हैं कि निरोध की सिद्धि विषय है। तो निरोध की सिद्धि से भी स्वरूपानुभाव तो है ही, नहीं है बात नहीं है, तो विरुद्ध नहीं है, लेकिन जो विषय गोपेश्वर जी ने आपने लिखा है प्रारंभ में, उससे कम मेल खाता ऐसा हमको समझ में आ रहा है। खैर वो अलग विषय है, अपन तो गोपेश्वर जी के हिसाब से चलेंगे। अब यहां पर पूरे शिक्षा पत्र के विषयों का जो हम शॉर्ट में विचार करें, तो शॉर्ट में अपन देखें एक एक लाइन में। प्रथम शिक्षा पत्र का तो अभी हम बताएंगे। द्वितीय शिक्षा पत्र का विषय है निरोध की सिद्धि का प्रकार। तीसरे का विषय भगवत भाव के साधक बाधक विषयों को बताना। चौथे का विषय है भावना का निरूपण। पंचम का विषय है विरह भाव से प्रभु भावनी है और उसका साधन दैन्य है, और दैन्य का प्राप्त होना ताप के बिना नहीं होता है। छठे का है भक्तों के अनिष्ट की निवृत्ति और इष्ट की प्राप्ति प्रभु ही कराते हैं। सातवें का है लौकिकासक्ति का त्याग और भगवत शक्ति को करना। अष्टम का विषय है ऐहिक पारलौकिक में प्रभु ही चिंतनीय है, अन्याश्रय रख करके, अन्याश्रय छोड़ करके। और नवम का विषय है प्रेम आसक्ति व्यसन। दशम का विषय है लौकिक क्लेश में प्रभु पर दोषारोपण नहीं करना, दृढ़ विश्वास रखना। और एकादश का विषय भक्तों के कर्तव्य। द्वादश का है स्वामिनी वाक्यों की भावना हृदय में करना। त्रयोदश का है चित्त का निरोध। चतुर्दश चौदहवें शिक्षा पत्र का है वैष्णवों के लक्षण। 15वें शिक्षा पत्र का है लीलानुसंधान। 16वें शिक्षा पत्र का है अहर्निश चिंतन से ही नैश्चिंत्य। और सप्तदश शिक्षा पत्र का है त्याग का द्वैविध्य और जीव स्वरूप और दुस्संग का त्याग। 18वें का है प्रपंच का विस्मरण और विरह करके प्रभु की स्थिति हृदय में करना। 19 का है अहर्निश अष्टाक्षर का स्मरण। 20 का है शरणागति और निवेदनानुसंधान। 21 का है विपरीत वार्ता श्रवण का त्याग। 22 का है निधि रूप भाव की रक्षा। 23 का है बहिर्मुखता की निवृत्ति और तदीयत्व की भावना। 24वें शिक्षा पत्र का है कि अष्टाक्षर साधन साध्य दोनों हैं। 25 का है कि चरणाश्रित रहना, उससे ही सब कुछ है। 26 का है कि भाव गुप्त रखना और ग्रह में उदासीन रहना। 27 में का है भगवत विस्मारक दोष की निवृत्ति करना। 28 में है दैन्य युक्त प्रार्थना। 29 में है काल बुद्धि नाशक है अतः बुद्धि को स्थिर रखना। 30 में है पुष्टि में देशादि 60 साधन और तदर्थ सत्संग। जैसे मर्यादा में 6 साधन हैं, देश काल द्रव्य मंत्र कर्म और प्रकार, इसी तरह पुष्टि के भी साधन हैं। 31 में है भगवत आरती। 32 में है कामक क्रोधादि दोष का त्याग। 33 में है दृढ़ आश्रय और दुस्संग का त्याग। 34 में कृष्ण सेवा ही फल। 35 में आसुर संग का त्याग। 36 में है चिंता का त्याग। 37 में है निस्साधन भावना। 38 में है रसात्मक कृष्ण का निरूपण और 39 में है भगवत सेवा ही कर्तव्य। 40 में है दैन्य पूर्ण सेवा ही साधन और फल और 41 में फलश्रुति है। इस तरह से शॉर्ट में इनके ये सब विषय हैं जो अपन बाद में विस्तार से बताएंगे। प्रथम शिक्षा पत्र जो है आपका, उस प्रथम शिक्षा पत्र में आपने जो विषय रखे हैं
वो विषय है, विस्तार से उसको समझो कि पुष्टि मार्गी वैष्णव के व्यवहारोपयोगी कर्तव्य। एक। दूसरा, कृष्ण के दर्शन की लालसा। तीसरा, लौकिक वैदिक अनासक्ति पूर्वक भगवत सेवा का कर्तव्य। चौथा, भगवत लीला भावना से जीवन का निर्वाह। पांचवा, सेवा स्वरूप। छठा, सत्पुरुष के लक्षण। और सातवां, सत्संग की उपादेयता। और आठवां, आचार कृपा से ही सब सिद्धि। ये 8 विषय इस प्रथम शिक्षा पत्र में आपने खोले हैं। अब ये 8 विषय क्रमशः है ऐसा भी नहीं है, इसमें क्रम जो है उत्क्रम व्यतिक्रम सब है। जहां जो विषय आएगा वो विषय हमको समझना है। ये सब विषय इस शिक्षा पत्र के अंदर विराजमान हैं। इसका प्रथम 2 श्लोक युग्मक हैं। कुछ श्लोक युग्मक होते हैं, कुछ श्लोक कलापक होते हैं। साहित्य का ही नियम है। युग्मक उसको कहते हैं कि क्रिया दूसरे श्लोक में आती है, इसलिए वो श्लोक युग्मक कहा। जैसे सामान्य में राम पाठशाला जाता है, समझने के लिए ग्रामर का विषय है। राम हुआ कर्ता, पाठशाला हुई कर्म, और जाता है हुई क्रिया। तो ये पूरा वाक्य तब बना कि जब तीनों चीज आ गई। तो कुछ श्लोक ऐसे होते हैं जिसमें बात लंबी होती है, विषय थोड़ा बड़ा होता है, तो एक श्लोक में पूरी बात नहीं आती, क्रिया तक नहीं आती, तो 2 श्लोक करके उसको पूरा किया जाता है, तो उसको कहते हैं युग्मक। वो श्लोक एक साथ ही 2 पढ़े जाते हैं। कुछ होते हैं कलापक, वो 4 श्लोक एक साथ होते हैं कि चौथे श्लोक में जाकर क्रिया आवेगी। तो कुछ श्लोक कलापक होते हैं, तो ये जैसे भी आएगा वैसे मालूम पड़ेगा अपन को। ये पहला युग्मक श्लोक है। पुष्टि मार्ग का आप प्रतिपादन कर रहे हैं ना, इसलिए पहला युग्मक श्लोक दिया है। अपने यहाँ युग्म है, अपने यहाँ आचार्य युग्म है, अपने यहाँ स्वरूप युग्म है, अपने यहाँ दीक्षा भी युग्म है, और अपने यहाँ सेवा भी युग्म है। तो अपने यहाँ युग्म का विशेष प्रावधान है। इस कारण से हरिराय चरण ने प्रारंभ शिक्षा पत्र का जब आपने किया तो युग्मक श्लोक से ही आपने प्रारंभ किया। प्रथम श्लोक, सदोद्विग्न मनाः कृष्ण दर्शने क्लिष्ट मानसः लौकिकम वैदिकम चापि कार्यम कुर्वन् अनास्थया निरुद्ध वचनो वाक्य मावश्यक मुदाहरन् मनसा भावे नित्यम लीलाः सर्वाः क्रमागताः। सीधा सीधा इसका अर्थ अपन करें तो सदा उद्विग्न मनाः कृष्ण दर्शने, अक्लिष्ट मानसः और क्लिष्ट मानसः दोनों अर्थ इसमें आएगा, इस बात को ध्यान देना है। सदोद्विग्न मना कृष्ण दर्शने क्लिष्ट मानसः, इसमें बीच में अवग्रह भी आएगा। दर्शने अक्लिष्ट मानसः और क्लिष्ट मानसः दोनों अर्थ यहां पर होंगे। नित्य प्रति भगवत दर्शन के लिए हमको हृदय में क्लेश रहना चाहिए कि कब प्रभु के दर्शन हमको प्राप्त हो। और अक्लिष्ट मानसों में तात्पर्य जाएगा कि जब हम
उद्विग्न मना भगवत दर्शन करने के लिए आरती युक्त होते हैं, और जब हम भगवत दर्शन करने के लिए जाते हैं उस समय लौकिक वैदिक क्लेश जो हैं उन क्लेशों को छोड़कर अक्लिष्ट मानस प्रसन्न मन से प्रभु के सामने जाना चाहिए। लौकिक में भी आप किसी के सामने दुखी होके जाओगे तो उसको अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। प्रसन्न मुख से जाओ तो उसको अच्छा लगे। प्रभु के सामने भी हमको जाना है, प्रसन्न मन से जाना है। तो दोनों अर्थ इसके अंदर आप प्राप्त करेंगे। तो सामान्य अर्थ इसका अपन करते हैं। तो जो श्री गोपेश्वर जी ने लिखा है वो पहले हम बता देते हैं। निरंतर अहंता ममतात्मक असद आग्रह ते उद्वेग युक्त अर्थात निर्वेद युक्त है मन जाको, और श्री कृष्ण के दर्शन निमित्त क्लिष्ट आरती युक्त है मन जाको, और लौकिक तथा वैदिक कार्य भी फलाशा छोड़ के करवे वारो। लौकिक वैदिक कार्य को फल की आशा से नहीं करना। करवे वारो वचन को नियम में राखवे वारो, आवश्यक जरूर बोलवे बिना कार्य चले नाही, तितनु ही वाक्य को उच्चार करवे वारो वैष्णव मनुष्यों क्रम प्राप्त सर्वलीला की भावना करे। ये श्री गोपेश्वर जी इसका अर्थ आप कर रहे हैं। सदोद्विग्न मना, उद्विग्न मन अर्थात निर्वेद युक्त होकर के, अहमता ममता से रहित होकर के कृष्ण दर्शन के निमित्त उसके अंदर आरती रहना चाहिए, क्लेश रहना चाहिए कि हम प्रभु का दर्शन करें। दूसरा अक्लिष्ट मानस, प्रसन्न होकर के बिना क्लेश युक्त होकर के लौकिक वैदिक क्लेश को छोड़ करके भगवत दर्शन करें। और लौकिकम वैदिकम चापी, लौकिक और वैदिक भाई इस तरह से दर्शन करे तो फिर लौकिक और वैदिक कार्य की क्या स्थिति? आज तुम गृहस्थी हो, सन्यासी तो हो नहीं, गृहस्थी में बैठे हो, अब तुम अपने व्यवहार में नहीं जाओगे, शादी ब्याह नहीं करोगे तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? करे ये व्यवहार में कुछ अपनी जवाबदारी निभाता नहीं है, कुछ करता नहीं है, ये तो बेकार आदमी है। लौकिक में तो अपकीर्ति होने में देर क्या लगती है, तुरंत अपकीर्ति हो जाती है आदमी की। तो क्या किया जाए? तो वो क्या लौकिक छोड़ दे, सब कुछ छोड़ के त्याग के बाहर चला जाए? वो तो आज्ञा है नहीं, क्योंकि त्याग की संन्यास की आज्ञा है नहीं अपने यहाँ। तो क्या किया जाए? तो आप यहाँ पर आज्ञा कर रहे हैं कि लौकिकम वैदिकम चापी कार्यम कुर्वन, काम को करना है। लौकिक कार्य भी पूरी जवाबदारी से हमको करना है, वैदिक कार्य भी पूरी जवाबदारी से हमको करना है, छोड़ना नहीं है। कहीं अपकीर्ति वाला प्रश्न नहीं उपस्थित करना है, परंतु करना कैसे है? अनास्थया, उसमें आस्था रख के नहीं। आज आस्था रख के तुम उसी में पड़ जाओ, ये नहीं होना चाहिए। आजकल उल्टा हो गया है, अलौकिकम आस्थया अनास्थया और लौकिकम वैदिकम आस्थया। आजकल उल्टा चल गया है। लौकिक कार्य तो आस्था से करेगा आदमी, वैदिक कार्य भी आस्था से करेगा, परंतु अलौकिक कार्य जो है उसमें आस्था नहीं रखता आदमी। तो वस्तुतः यहां पर उल्टा होना चाहिए कि लौकिक वैदिक में हमको आस्था नहीं रखना है। आज करना है, विवाह करना है, आनंद से धाम धूम से करो, व्यवहार सब करो, सब कुछ करो, लेकिन उसके अंदर तुम्हारा मन रमना नहीं चाहिए, तुम्हारा मन नहीं लग जाना चाहिए। इसलिए अपने यहाँ जो बनारस में भी आज परंपरा है भगवत कृपा से, और सब वैष्णव घर में भी होनी चाहिए कि लौकिक वैदिक कोई भी कार्य के पहले भगवत कार्य करना। ये क्यों होती है? इसीलिए होती है कि लौकिक कार्य हम वैदिक कार्य कोई भी करें, पहले ठाकुर जी का मनोरथ करो,
भगवत सत्संग करो, भगवत कीर्तन करो। पहले भगवत मंडली का क्रम यहाँ रहा अपने बनारस में, परंपरा काफी, अब काफी वो क्षीण हो गई है। भगवत मनोरथ हो, ये पहले करो, और जब ब्याह करके बहू घर में आ जाए तब भी ठाकुर जी को सूक्ष्म मनोरथ करो। दोनों होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि दोनों अलौकिक कार्यों के मध्य में लौकिक वैदिक कार्य आ जाने से उन कार्यों की भी भगवत सन्मुखता परंपराया, प्रत्यक्ष तो नहीं होती है, परंपराया प्राप्त हो जाती है। तो लौकिकम वैदिकम चापी कार्यम कुर्वन् अनास्थया निरुद्ध वचनों, ज्यादा बड़ नहीं करना चाहिए, निरुद्ध वचन होना चाहिए आदमी को। जो बोले उसको समझ सोच के बोलो। कई लोगों की आदत होती बिना समझे सोचे बोल देते हैं, जवाब दे देते हैं। ऐसे नहीं, पहले सुनो, सुन के उसको समझो, समझ के तब बोलो। मारवाड़ी में कहते हैं बोला हुआ बोल और फेंक्योड़ो भाटो पाछो को नहीं आवे। बोला हुआ बोल और फेंका हुआ पत्थर वापस नहीं आता, फिर तो खाली सॉरी कहना ही बाकी रहता है आज की भाषा में, और कुछ बाकी नहीं रहता है। तुमने उसको गाली दे दिया समझे सोचे बिना, फिर क्या रहा तुम्हारे पास में? कुछ रहा रोकने को? वापस गाली निकाल सकते हो तुम वहां से? नहीं। पत्थर फेंक दिया तुमने उसके ऊपर, पत्थर लग गया उसको, फिर क्या बाकी रहा? उसको तुम खींच तो सकते नहीं, बीच में से वापस खींच लो, वो तो शक्ति है नहीं। फेंकने के बाद उसके पास पहुंचे, इतना जो अंतर है बीच में, उस अंतर में भी यदि तुमको होश आ जाए तब भी तुम वापस नहीं रोक सकते, तब भी वो तो जाएगा ही जाएगा। इसी तरह शब्द भी वही है, शब्द बाण भी वही है। शब्द बाण भी एक बार निकल गया तो वो शब्द बाण वहां तक पहुंचेगा, उसकी भी तो एक प्रक्रिया है, वो एक प्रक्रिया से पहुंचता है, विद्युत तरंगों से पहुंचता है। तो विद्युत तरंगों के जो पहुंचने के और कहने की अंतर बीच का जो समय आता है, उस समय तुम यदि चाहो भी को उसको रोक लो, वो रुक नहीं सकता। इसलिए आज्ञा करते हैं कि निरुद्ध वचनों, वाणी समझ सोच के हमको बोलना, सोच के बोलना। आवश्यक हो उतना ही बोलो, अनावश्यक मत बोलो। दूसरा इसका ये भी अर्थ ले सकते हो कि भगवत कार्य ही बोलो, अलौकिक में मत बोलो। अपने यहां यही मौन है, जैसे मर्यादा में मौन होता है, जैसे मौन अमावस्या में अपन मौन रखते हैं, वो मौन का जो क्रम है वो शास्त्रीय है। अपने यहाँ का जो मौन का क्रम है वो अलग है। अपने यहाँ का मौन का क्रम है वो अपन को जाना पड़ेगा वेणु गीत में। हाँ, प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णे क्षितम तदुदितम कल वेणु गीतम आरोई ये द्रुमभुजान रुचिर प्रवालान शन्वन्ति मीलित दृशो विगतान्निवाचः। अन्निवाचा विगता, अन्निवाचः विगता। अपना पुष्टि मार्गी मौन वो है कि भगवत संबंधित वाणी ही बोलना, दूसरी बोलना ही नहीं। ये अपना पुष्टि मार्गी मौन है। आज भगवत सत्संग करे तो बोलो, पाठ करो तो बोलो, कीर्तन करो तो बोलो, भगवत कार्य के लिए कुछ कार्य कहना है तो बोलो, परंतु उससे अलग जो आपने बात बोला तो आपका मौन टूट गया, तो मौन खत्म हो गया, तो मौन भंग का दोष लग गया। परंतु वही आपने बोला यदि, तो मौन भंग का दोष नहीं है, क्योंकि मुनयो वनेस्मिन्, मुनयः मौनशालिनः, मौनशील वाले मुनि होते हैं। और वे मुनि वहां पक्षी बनकर बैठे थे वृक्षों पर, जब भगवान ने वेणुनाद किया। और वो जब भगवान का जब वेणुनाद हुआ तो मुनि हैं, मौन रखने वाले हैं, तो उन्होंने अन्निवाचः विगता, दूसरी सब वाणी छोड़ दिया और भगवत वेणुनाद का श्रवण करने लगे। केवल
जो भगवत संबंधित चर्चा जो उनको करनी थी, वेणुनाद में क्या विशेषता है कि क्या चीज है, वो चर्चा ही करते थे, बाकी कोई चर्चा नहीं। यहां तक कि रुचिर प्रवालान द्रुम भुजान आरुह्य, नई नई कोपल, नए नए पत्ते कोपल जिसमें निकले हैं, ऐसे वृक्षों पर वो बैठे हुए थे। तो पक्षी खाना छोड़ सकता है? कोमल कोमल पत्ते होंगे तो पहले खाएगा, परंतु नहीं, मीलित दृशा, आंख बंद करके श्रवण कर रहे थे वो, और वही चर्चा वो कर रहे थे। बाकी दूध खाना भी छोड़ दिया और श्रवण कर रहे थे। तो मौन, तो पुष्टि मार्गी मौन जो है, निरुद्ध वचनों, निरुद्ध वचन होकर के इंटम संटम कोई बात न करके केवल मतलब की ही बात करे, भगवत संबंधित ही बात करे, ये ऊपर की स्थिति हो गई। उससे नीचे की स्थिति अपन ले, सामान्य स्थिति तो बेकार की अंड बंड बड़बड़ नहीं करना, काम के काम से बात करो, खाली इधर उधर लबड़ लबड़ नहीं करना, बनारस की भाषा में कहें तो इस तरह से निरुद्ध वचनों वाक्य आवश्यक मुदाहरण, आवश्यक जितना बोलना जरूरी हो उतना ही बोला जाए। चार लेडीज इकट्ठी हो जाती है फिर आवश्यक क्या सब आ जाता है उसमें, तो परंतु वो नहीं, आवश्यक वाणी ही निकालो। उदाहरण, मनसा भावी नित्यम, और मन के अंदर नित्य यही भावना हमको अंदर रखना है कि लीला सर्वा क्रमागता, क्रम से जो आई हुई लीलाएं हैं, क्रम छोड़ के नहीं, क्रम से जो लीलाएं जो श्री महाप्रभु जी ने प्रकट की है, श्री गोसाई जी ने प्रकट की है, उन सब लीलाओं का प्राट समय उठी ब्रजबाला गावत मंगल रूप रसारा नहीं आता है, कर सिंगार मथनिया धोए अपनो अपनो दही बिलोए। तो ये क्रमागता, क्रमगत लीलाओं का हृदय में भावन करो, भावन करते रहो। जरूरत पड़े इतनी वाक्यों का उच्चारण करो। लौकिक वैदिक में से अक्लिष्ट मन होकर प्रसन्न हृदय से भगवत सन्मुख जाना, और सदुद्विग्न मना नित्य भगवत दर्शन की उत्सुकता, आरती हमारे हृदय में निर्वेद होकर बनी रहनी चाहिए। ये सबसे पहले आपने दर्शन से प्रारंभ किया। क्यों कि ये श्री हरिराय चरण ने पत्र अवश्य लिखे हैं, परंतु ये भी साक्षात श्रुतियां हैं, इस बात को समझना। ये भी साक्षात श्रुति का ही स्वरूप है। श्रुति ने भी सबसे पहले क्या कहा? आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। आत्मा को देखो, आत्मा को सुनो, आत्मा को मनन करो, निदिध्यासितव्य, उसका निदिध्यासन करो। सबसे पहले द्रष्टव्य, क्योंकि श्रुतियां जो है वो भी ब्रज भक्तों का ही स्वरूप है। इसलिए अपने यहां कहा है ना, इच्छा मात्रेन मनसा प्रवाहम सृष्टवान हरे, वत्सा वेद मार्गम ही पुष्टिम कायेन निश्चय। तीन तरह की सृष्टि प्रभु ने की है। पहली सृष्टि इच्छा मात्र से, मन से आपने प्रवाही सृष्टि को उत्पन्न किया, वो प्रवाही सृष्टि है। और वत्सा वेद मार्गम ही, वाणी से मर्यादा सृष्टि को उत्पन्न किया, वाचिक सृष्टि है वो। और पुष्टि सृष्टि कैसी है? काये न, अपने श्रेयंग से पुष्टि सृष्टि को आपने प्रकट किया। इसलिए अपने यहां, क्योंकि श्रौत है, श्री महाप्रभु जी का जितना भी सिद्धांत है वो श्रौत है, श्रुति श्रुत्युक्त ही है, श्रुति को छोड़ के नहीं है। आचार्य शंकर ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वो श्रुतियों के सूत्रों के आधार पर नहीं है, अपने सिद्धांत के अनुसार श्रुति सूत्रों को जोड़ा है। देखो बहुत फर्क पड़ता है, समझने की बात है। आचार्य शंकर ने अपना सिद्धांत निर्धारित किया, अपने चिंतन से, अपनी तपस्या से, अपनी बुद्धि कौशल्य से, और उस सिद्धांत को निर्धारित करके
उसके अंदर प्रमाण रूप में श्रुति स्मृति सूत्र सबको जोड़ दिया। और श्री महाप्रभु जी ने श्रुति स्मृति सूत्रों में जो लिखा गया था, श्रुति है वो श्रुति तो भगवान निश्वास है, भगवान की सांस है, जो अपन सांस लेते हैं वो सांस है, वो वेद है। तो सांस जब छोड़ते हैं अपन तो तुम समझ पाते हो, खाली सांस छूटा इतना ही तो तुम समझ पाते हो, और क्या समझ पाते हो उसमें, और कुछ समझ में आता नहीं है। ब्रह्मा जी ने समझा उसको और फिर उन्होंने अपने हिसाब से उसके अर्थ प्रकट किए। जिन ऋषि मुनियों ने, जिन आचार्यों ने, जिन विद्वानों ने उस निश्वास वेद को सुना, सुनकर अपनी तपस्या, अपने साधन, अपने बुद्धि कौशल्य के बल से उसके अर्थ किए। भाई इसमें क्या अंदर का निहित है। जो सांस छोड़ा है, जैसे अपन सामान्य में नहीं होता, एकदम श्वास ऊपर नीचे किसी का है, वो आया है कहीं से तो अपन कहीं से दौड़ के आया है, अपन ने देखा नहीं है, पर उसके श्वासोच्छ्वास से मालूम पड़ा। कुछ श्वासोच्छ्वास ऐसे होते हैं कि वो आया है, अरे पूरा खा पी के आया है, खा के उठाए तो भी श्वासोच्छ्वास चलेगा। श्वासोच्छ्वास प्रथयति यदा भोजन तृप्त एष, भोजन से वो तृप्त होकर खूब जम के खा के आया है, तो श्वास से मालूम पड़ गया। लौकिक का एक समझने के लिए है। इसी तरह भगवान के निश्वास जब निकले तो उसको हर आचार्यों ने, हर विद्वानों ने अपने अपने बुद्धि कौशल्य से, तपस्या से, साधना से, जो भी कुछ कहो, उसके अर्थ प्रतिपादित किए। इसका मतलब ये हुआ कि श्वास के जो अर्थ प्रकट हुए हैं वो उन सबों ने अपने अपने साधन बल से किए हैं। इस बात को समझो, अपने अपने साधन बल से। अब जहां साधन बल थोड़ा कमजोर है तो अर्थ में भी कमजोरी आ सकती है, अर्थ में भी कमजोरी आ सकती है यदि साधन कमजोर हुआ तो। इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने ऐसा नहीं किया। श्री महाप्रभु जी ने बिल्कुल ये रास्ता लिया ही नहीं। आपने तो सीधा सीधा रास्ता लिया कि हमारा इसमें बल या साधन नहीं लगाना हमको, क्योंकि उसमें कहीं कमी रह जाए, जो कि श्री महाप्रभु जी में कमी रहने का सवाल ही नहीं था। वो तो स्वयं वस्तुतः कृष्ण एवं ही, परंतु फिर भी आपने आचार्य रूप में आप पधारे थे, इसलिए आपने वो नहीं लिया। आपने क्या कहा कि जिसका निश्वास है उसी की वाणी को पकड़ो, जिसका ये निश्वास है उसी की व्यक्त वाणी कौन सी है? भगवत गीता। जिसका निश्वास है वेद, वो अव्यक्त वाणी है। व्यक्त वाणी कौन सी है? भगवत गीता। भगवत गीता को पकड़ो, भगवत गीता जैसे कहे ऐसे अर्थ करो। कृष्ण वाक्यानुसारेण शास्त्रार्थम ये वदन्ति ही ते ही भागवता प्रोक्ता शुद्धास्ते ब्रह्मवादिनः। कृष्ण वाक्य के अनुसार जो श्रुतियों का अर्थ करे, जो शास्त्रार्थ करे, ते ही, वो ही निश्चय करके, ही मतलब निश्चय करके, भागवता प्रोक्ता, वो ही भागवत हैं और शुद्ध ब्रह्मवादी हैं, दूसरे कोई नहीं है। इसलिए श्री महाप्रभु जी का जो अर्थ है, उस अर्थ में तुम एक रस्व दीर्घ मात्रा भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी साधन बल से किया हुआ नहीं है। वो तो जो श्रुति, जिसका निश्वास है, अव्यक्त वाणी है, उसी की जो व्यक्त वाणी है, उसमें जो कहा गया है वही अर्थ से महाप्रभु जी ले लिया, उसी को आपने प्रकट किया। इसलिए मधुसूदन सरस्वती जब अद्वैत सिद्धि लिख लेते हैं तो वो बोलते हैं, अपना श्लोक है उनका है, ये मायावादी ये श्लोक किसी को नहीं सुनाते। वो लिखते हैं कि न स्तौमितम व्यासमशेषमर्थम समग्र सूत्रैरपियो बबंध विनापितै संग्रहता खिलार्थम
श्री शंकरम नौमी सुरेश्वरम च। वो लिखते हैं कि न स्तौमी, मैं व्यास जी की स्तुति नहीं करता हूं, जिन्होंने सब सूत्रों भले ही लिखे हों, भले वेद का विभाग किया हो, परंतु मैं उनकी स्तुति नहीं करता हूं। समग्र सूत्रे रपियोबंध विना पितई, उन सूत्रों की आवश्यकता नहीं थी आचार्य शंकर को। विना पितई, बिना उन सूत्रों के भी संग्रथिताखिलार्थम, जिन्होंने अपने पूरे सिद्धांत को संग्रथित कर लिया, ग्रथित कर लिया, ऐसे शंकराचार्य को और सुरेश्वराचार्य को मैं नमन करता हूं। इसका मतलब साफ हो गया, मधुसूदन सरस्वती तो उसी संप्रदाय के बड़े धुरंधर प्रकांड विद्वान थे, उसमें कहीं कोई कमी का प्रश्न नहीं था। वो ऐसी बात लिखते हैं, जबकि अपने संप्रदाय में कहा गया है कि संस्तौमितम व्यासमशेषमर्थम यस तत्व सूत्रैर निबबंध दिव्यम तैरेव सम्यक ग्रथिताखिलार्थम श्री वल्लभाचार्य महम नमामि। हम व्यास जी की स्तुति करते हैं कि जिन्होंने इन सूत्रों के द्वारा दिव्य वेदों के अर्थ को बांधा है, और उन्हीं सूत्रों के अनुसार, उसी श्रुति स्मृति सूत्र के अनुसार श्री महाप्रभु जी ने भी उस अर्थ को आगे संगठित किया है। इसलिए हम श्री महाप्रभु जी को नमन करते हैं। तो यहां पर जो श्रुतियों में, जो वास्तविक श्रुतियों का जो अर्थ है, इसलिए तो आया है श्री महाप्रभु जी का नाम सर्वोत्तम में स्मृति मात्रार्थी नाशनः। इसका अर्थ होता है कि स्मृति, महाप्रभु जी की स्मरण मात्र करने से कष्ट नष्ट हो जाता है। महाप्रभु जी का स्मरण तुम करो, खाली कष्ट गया। इसी तरह महाप्रभु जी यदि तुम्हारा स्मरण कर ले तो भी तुम्हारा कष्ट स्मृति करने के मात्र से नष्ट हो जाता है। इसका तीसरा अर्थ और है। तीसरा अर्थ इसका है स्मृति ही मात्रा, स्मृति की माता। स्मृति की माता कौन? वेद। स्मृति कहां से निकली? वेद से ही तो निकली। स्मृति की माता है वेद। तो स्मृति की माता जो वेद है, उसका जो कष्ट था कि जो बात मैं कहना चाहते हूं, अव्यक्त वाणी है वेद, जो बात में कहना चाह रहे हैं हम, उस बात को कोई समझ ही नहीं रहा है। हम तो रसात्मक पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म साकार स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, और ये मायावादी और ये सब मिल के निराकार बना रहे हैं। ये कोई अर्थ ही हमारी बात का नहीं समझ रहे हैं। आज तुम कोई बात कहो और तुम्हारी बात का कोई अर्थ ना समझ के दूसरा अर्थ निकाले, तुम क्या कहोगे? अरे उसने गलत अर्थ निकाल दिया मेरी बात का, गलत आशय ले लिया। तुमको कष्ट होगा कि आनंद आएगा? कष्ट होगा। तो वेद को ये कष्ट हो रहा था कि हमारे बात का सब उल्टा अर्थ ले रहे हैं, सब उल्टा अर्थ ले। किसी ने रसात्मक पूर्ण पुरुषोत्तम का प्रागट्य ही नहीं किया। वो जब श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ तो आपने रसात्मक पूर्ण पुरुषोत्तम का प्रागट्य करके वेदों के कष्ट को, आरती को हरण कर लिया, नाश कर दिया। इसलिए गोपाल दास जी ने गाया है वल्लभाख्यान में, मेरे अंदाज से दूसरे आख्यान में है, शायद दूसरे में ही है, कि त्याथी पंढरपुर पाऊं धारिया कही कथा तत्व समाधि। क्या है? नहीं, समाधि पुंज रस पुंज पुरुषोत्तम प्रमाण्या सरस्वती तजी आधी। ये है। जब वहां से पंढरपुर आप पधारे, वहां जाकर आपने कही कथा तत्व समाधि, वहां व्यास जी की समाधि भाषा भागवत की कथा आपने कहा, और उस कथा के माध्यम से गोपी गीत, पंचाध्यायी वगैरह के माध्यम से रसपुंज पुरुषोत्तम प्रमाण्या, साकार रसपूर्ण, रसात्मक रसपुंज पूर्ण पुरुषोत्तम की आपने स्थापना की, प्रमाणित किए। जब ये प्रमाणित किया तब सरस्वती तजी आधी, सरस्वती के हृदय की जो कष्ट था
वेद के हृदय का जो कष्ट था वो कष्ट वहां जाके समाप्त हो गया कि अब मेरी बात का अर्थ समझने वाला कोई प्रकट हुआ, अब सही अर्थ प्रकट हुआ। इसलिए अपने यहां वेद का जो विधान है कि आत्मावारे दृष्टव्य, उसी श्रुति का अनुसरण करते हुए हृदयाचरण ने भी सदोद्विग्न मना कृष्ण दर्शने क्लिष्ट मानस, सबसे पहले दर्शन से ही आपने इसका प्रारंभ किया कि भगवत दर्शन करने के लिए हमको जाना है और भगवत दर्शन में अक्लिष्ट मानस, क्लेश युक्त होकर नहीं जाना है। यमुनाष्टक में भी आता है ना, नमाम यमुना महम सकल सिद्ध हेतुम मुदा, मुदा प्रसन्नता से, मुद हर्षे, प्रसन्नता से यमुना जी को नमन करो, तब तो यमुना जी सकल सिद्धि को प्रदान करें। अब प्रसन्नता से तुम नमन करो नहीं और कोई यमुना जी देती नहीं है, देती नहीं, सकल सिद्धि कहां से देगी? हाँ, तो प्रसन्नता से नमन है यमुना जी को कि चित्त प्रसन्न हो, कोई अंदर क्लेश न हो, तब यमुना जी को नमन करो, तब तो सिद्धि की प्राप्ति हो। नहीं तो क्लेश युक्त होकर अपन तो दुखी होकर आते हैं और यमुना जी को नमन करते हैं, भाई दूध चढ़ाएंगे, ये काम हमारा कर दो, ये करेंगे, ये काम हमारा कर दो, क्या यमुना जी करेंगे? तो इस तरह से भगवत सेवा में अक्लिष्ट मानस होकर के और भगवत आरती युक्त होकर के क्लिष्ट मानस, दोनों अर्थ यहाँ प्राप्त होते हैं। हमको आनंद से सन्मुक्ता करनी है। इसका जो गोपेश्वर जी का है वो पढ़ के फिर अपन आज को समाप्त करेंगे। विश्लेषण जो आप कर रहे हैं, जो लौकिक वैदिक कार्य के आवेश करी मन को उद्वेग करके तथा लौकिक वैदिक कार्य के क्लेशयुक्त श्री कृष्ण के दर्शन को जाइए, सो प्रभु तो आनंद रूप हैं, सो जीव को मुख क्लेश रूप देख के उदासीन हो जाएं, ताते लौकिक संसार के कार्य सिद्ध न होए अथवा बिगड़ जाएं, जासु मन में क्लेश नाही करिए। लौकिक वैदिक को मन में तुच्छ करके जानिए और प्रभु की सेवा संबंधी कार्य सिद्ध होए तब मन को प्रसन्न राखिए। जो कदापि सेवा न बने तो मन में क्लेश राखिए, यह पुष्टि मार्ग की रीति है। जैसे सेवा ब्रजभक्त करते, श्री ठाकुर जी गोचारण को वन में पधारते, तब योग में वेणु गीत युगल गीत गावते, पाछे जब श्री ठाकुर जी ब्रजभक्त को सुखदानार्थ ब्रज में पधारते, तब ब्रजभक्त आनंद सो दर्शन करते। दोनों अर्थ इसमें आ गए। जब ठाकुर जी वन में पधारते तो वनांतर विप्रयोग में क्लेश युक्त ब्रजभक्त रहते आरती के लिए, और जब प्रभु वापस पधार जाते तो प्रसन्न होके प्रभु के दर्शन करते। आवनी के भाव का है ये। अपने वचन को निरोध करनो, बहुत बोलनो नहीं, आवश्यक कार्यार्थ हो सोई बोलनो, यह मुख्य सिद्धांत तो यह है। जो भगवत संबंध में ना सर्वथा ही न बोलनो, मुख्य सिद्धांत तो ये है। बाकी दूसरा अर्थ इसका आप कर रहे हैं कि लौकिक वैदिक कार्यार्थ गृहस्थाश्रम में बोले बिना काम न चले, तासो आवश्यक हो सोई बोलनो, सो काहेते जो वाणी को निग्रह हो तो मुखरता दोष न हो, और बहुत बोले तो भगवत भाव हृदय में स्थिर न रहे, वाणी द्वारा बाहर निकस जाए। ज्यादा बक 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 जो करे उसके हृदय में भगवत भाव स्थिर नहीं रहता है। इसलिए निरुद्ध वचन, कम बोल के हमको आगे चलना है। और लीला सर्वा क्रमागत, क्रम सहित मन लगाए दीजिए। और क्रम क्या है कि जैसे जन्माष्टमी, अन्नकूट, होरी, हिंडोरा आदि वर्ष दिन के उत्सव, तिनकी अनेक लीला भाव करके पुष्टि मार्ग की रीति सो मन लगाए के भावना करे, तथा नित्य लीला प्रातः काल में श्री ठाकुर जी नंदराय जी के घर में जागत हैं, कुंज में श्री स्वामी जी के यहाँ जागत हैं, तथा खंडिता, मंगला, बहु मंगला आरती इत्यादि जो अपन ने कहा वही जो दिनचर्या वाला प्रास समय वाला वो भावना करे। और जो मनसा भावे नित्यम लीला सर्वा क्रमागत, इसमें आप एक और आज्ञा करें, उत्तम प्रकार यह
जो प्रथम स्नान करी शुद्ध होए भाव सहित गुरु के पास जाए, प्रथम गुरु की सेवा करके पाछे गुरु के संग मंदिर में जाए, तहाँ गुरु जो आज्ञा दे सो तथा विनती करी सेवा करिए। आप चल के जाए सेवा करे तो प्रभु को श्रम न होए, और आनंदात्मक प्रभु बेगे ही प्रसन्न हो, यह उत्तम प्रकार जानो। और मध्यम यह जो अपने हृदय में प्रभु को पधरावे सो प्रभु तो दयालु हैं, परंतु प्रभु को श्रम होए सो पुष्टि की रीति नाही, या क्रम सो सेवा करे। इसलिए अपने यहाँ एक क्रम है कि सेवा कोई भी क्रम रहे तो आज्ञा से सेवा होती है। ये आज्ञा से सेवा का क्रम कई लोग ऐसा समझते हैं कि ये खाली अपनी वो दिखाने के लिए आज्ञा का क्रम रखा, ऐसा नहीं है। आज्ञा का क्रम ऐसा है कि अपने यहाँ बड़ों की आड़ी से सेवा सिद्ध होती है। बड़ रन को आगे ले गिरधर, श्री गोवर्धन पूजन आवत। ठाकुर जी स्वयं महापूजन में पधारे, तब भी बड़रन को आगे ले गिरधर, वहां गिरधर बड़रन को आगे ले, नंदराय जी वगैरह को आगे करके तब आप पूजन में पधारे हैं, खुद ने जाके सीधा पूजन चालू नहीं किया है। श्री गोवर्धन पूजन आवत, तो यहाँ अपने बड़ों की आड़ी से, आड़ी होने से अहम नहीं बढ़ता है, आड़ी नहीं होगी तो अहम बढ़ेगा। इसलिए हमको आड़ी से कोई भी सेवा करनी है। अपने यहाँ प्राचीन क्रम यही है कि कहीं भी जाओ, दूसरे घर में भी हम लोग भी जाएं तो जो वहां विराजते हो उनकी आज्ञा लेके तब सेवा में जाए। सेवा में भी जाओ तो ही मुखिया जी से पूछ के तब चरण स्पर्श करो। यहाँ तक का प्राचीन नियम तो है, अब तो सब कौन करता है कि जब मंदिर में जाओ तो पूछ के मुखिया जी हाथ खासा करें तब हाथ खासा हो, नहीं तो नहीं। ये प्राचीन क्रम है। तो आजकल तो अब सब जाते ही अपना सीधा करके चालू हो जाते हैं। तो ये क्रम होकर आड़ी से आज्ञा लेके हमको वहाँ सेवा का कार्य करना है, क्योंकि यशोदा जी का स्वरूप होता है वहाँ मुखिया जी का। इसलिए क्या है कि वो आज्ञा देने का अधिकार उनको है, वो जाकर सेवा होती है। इसलिए आड़ी की भावना से रख के हमको सेवा करना है। ये बातें इसमें आपने जो बताई, इसमें पुष्टि मार्गी वैष्णव के व्यवहारोपयोगी कर्तव्य, कृष्ण दर्शन की लालसा, ये विषय इसमें मुख्य आया कि कृष्ण दर्शन की लालसा आया, और दूसरा आया भगवत लीला की भावना। ये दो विषय इसमें आपने इन दो श्लोकों में यहाँ पर विशेष लिए हैं। बाकी के जो विषय हैं 8 वो आगे क्रम में अपने प्राप्त होंगे। आगे की एकादशी में अपन उसको देखेंगे धीमे धीमे। जैसे एकादशी वैसे भी इतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा, एक एक शिक्षा पत्र करें तो भी 41 एकादशी हो जाए परंतु अपने यहाँ एक एक शिक्षा पत्र आगे से तो ज्यादा पढ़ेगा आगे, क्योंकि आज तो थोड़ा आगे का भी क्रम था अपने तो, परंतु फिर भी 2-2 एकादशी तो एक एक शिक्षा पत्र ले ही लेगा कम से कम। तो अपना जब तक चले, ठाकुर जी चला आनंद से पूर्ण करे इसको, इसी भावना के साथ आज समाप्त करते हैं।